हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। हम प्राचीन भारत के इतिहास पर एक सीरीज शुरू कर चुके हैं जिसमें पहला एपिसोड सिंधु घाटी सभ्यता आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये हमारी इस सीरीज का दूसरा एपिसोड है। इसमें हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता हमारे भारतीय इतिहास में देखी जाती है। वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम था वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक था। हालांकि इसको भी हम दो कालखंड में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल, जो था लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और अगला था उत्तर वैदिक काल, जो था 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है। इस समय में हमारे वेदों की रचना हुई, इसीलिए इस कालखंड को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। आर्यों का आगमन जहां से होता है वहां से वैदिक सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे। सप्त सिंधु प्रदेश में 7 नदियां प्रमुख थी। सिंधु यानी कि इंडस, बिपास, ब्यास, बितस्ता, झेलम, परुष्णी यानी कि रावी, अस्किनी यानी कि चिनाब, शत्रुद्री यानी कि सतलुज, और सरस्वती। ये 7 नदियां हैं। इनको आप नाम में याद कर सकते हैं पुराना नाम क्या था, ये कई एग्जाम में पूछा जाता है। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, और आर्य जब आए तो सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान के इलाके में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना है, क्योंकि आर्य जो थे वो मूलतः इंडो ईरानी थे। तो चलिए अब इस कालखंड में लिखे गए 4 वेदों को देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस काल में 4 वेदों की रचना हुई। इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया है। ये हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं, और भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ भी हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं, नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के बारे में आपको पता है कि एक मंत्रों की पुस्तक है। इसमें 1028 सूक्त हैं, जो हमारा गायत्री मंत्र है, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। इसी ग्रंथ से लिया गया है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। इस सामवेद को मंत्रोच्चार की पुस्तक माना जाता है, क्योंकि इसमें साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। और इस जो वेद है इसमें मुख्यतः जो यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो गान हैं या फिर ऋचाएं हैं या फिर मंत्र हैं, उनका उल्लेख किया गया है। बात करें यजुर्वेद की, तो एक अनुष्ठानिक पुस्तक है जिसमें अनुष्ठान से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। वेद की जो पुस्तक है हमारी, वो तंत्र मंत्र की पुस्तक है। अच्छा, इसमें आपको एक फैक्ट बता दें कि जो हमारा ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है, जबकि अथर्ववेद सबसे नया वेद है। हम इन 4 वेदों को संहिता के नाम से जानते हैं। संहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो चलिए इसके अलावा हम कौन कौन से और ग्रंथों की बात करते हैं वैदिक सभ्यता में, उनको भी देख लेते हैं। तो हम ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और सूत्र और पुराण की हम बात करते हैं। इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है चलिए जानते हैं। तो जो हमारी संहिता लिखी गई थी उसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का स्थान प्रमुख तौर पर आता है। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए इनको गद्य में लिखा गया था। प्रत्येक संहिता यानी कि प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद के लिए ऐतरेय व कौशितकी, यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय व शतपथ, सामवेद के लिए पंचविश और अथर्ववेद के लिए गोपद। वहीं बात करें आरण्यक की, तो ये यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक व्याख्या करते हैं। वहीं उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें से 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या की गई है। वेदांग और सूत्र को देखें तो वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। इनका नाम है, यह लिख देते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद,
वो ज्योतिष। ठीक है, हमने 6 वेदांगों को देख लिया। बात करें सूत्र की, तो वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का सृजन किया गया। श्रोत, ग्रह और धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें देखने को मिलती हैं। चलिए अब देखते हैं पुराण को। तो पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके रचयिता लोमहर्ष व इनके पुत्र उग्रसेवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 मानी जाती है। चलिए अब देखते हैं वैदिक काल से संबंधित कुछ विशेषताओं को। तो हम विशेषताओं को प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक आधार पर देखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं उनकी प्रशासनिक प्रणाली कैसी थी। तो वहां पर राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली हमको देखने को मिलती है, जहां राजा शासन करता है। अगर हम प्रशासनिक इकाइयों को आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाएं, तो सबसे पहले आएगा हमारे लिए कुल, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, विश्व के बाद जन और जन के बाद राष्ट्र। ठीक है, तो ये हमारा एक क्रम है, ये आरोही क्रम है प्रशासनिक इकाई का बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, सभा और समिति इस समय की सलाह देने वाली दो संस्थाएं थी। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। अगर समाज की बात करें, तो इसका समाज पितृसत्तात्मक हमें देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। हालांकि कालांतर में ये विभाजन जातिगत हो गया। आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था, जैसा हमने अभी चर्चा किया। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं, जो कालांतर में इसका लगभग विपरीत हो गया। मतलब महिलाओं को जो स्थिति थी महिलाओं की वो निम्नतर होती गई। बाल विवाह और पर्दा प्रथा इस समय प्रचलन में नहीं थी। इस समय की जो स्त्रियां थीं वो शिक्षा ग्रहण करती थीं। जो हमारा ऋग्वेद है उसमें कुछ महिलाओं का नाम है, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला और विश्वास। वहीं गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी थी, ऐसा जिक्र हमें देखने को मिलता है। चलिए अब देखते हैं इसकी अर्थव्यवस्था को। तो इसकी अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। यहाँ पर गाय को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। गाय को अघन्या यानी कि न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले को या उसे घायल करने वाले को वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकाले की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था। आर्यों की जो खोज की गई वस्तु थी वो थी लोहा, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। वहीं तांबे को लोहित अयस कहते थे। अगर इस समय की हम धार्मिक प्रकृति की बात करें, तो यहाँ पर प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती थी, जैसे पेड़, आकाश, नभ, जल, ऐसी वस्तुओं की पूजा होती थी। और यहाँ पे जो सबसे प्रिय देवता थे वो थे इंद्र। इंद्र सबसे प्रिय देवता थे, इंद्र। ऋग्वेद में जो सबसे उल्लिखित नदी है, सबसे पवित्र नदी, वो है सरस्वती। हालांकि इसमें गंगा और यमुना का भी नाम आया है, लेकिन सबसे ज्यादा सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। चलिए अब देख लेते हैं आज का सवाल। गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।